गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सर्कल का, चाहे वो बेस पे हो या हमारे पास ऑलरेडी पता है कि सेंट्रॉइड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है सर्कल का, दैट फार्मूला इज पाई बाय 64 डी टू पावर 4। अभी हम लोग बेस पे किस तरह से निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्सिस निकालते हैं तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई। तो यहाँ से लेके यहाँ सेंटर तक डिस्टेंस, यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज द एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस इज आवर वाई। तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो चाहे आप बेस एक्स लीजिए चाहे वाई लीजिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें लेना है बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज आई बेस इज इक्वल टू आई जी, दैट इज द सेंट्रल वैल्यू, प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। अब हमारे पास ऑलरेडी पता है द वैल्यू ऑफ आई जी इज इक्वल टू आई सेंटर। द फॉर्मूला इज पाई बाय 64 डी टू पावर 4। साथ में एरिया का फॉर्मूला क्या है सर्कल का? एरिया इज द पाई बाय 4 डी स्क्वायर, या फिर आपको अच्छे से पता है दैट इज अ पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर द हाइट एच, अगर बेस हम लोग ये ले रहे हैं, एच क्या लेंगे हम लोग? वाई। इट शुड बी द डी बाई 2 और इट शुड बी द आर। तो सेम कंडीशन ये भी फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, दैट इज द पाई बाय 4 आर रेज़ टू पावर 4। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। द वैल्यू ऑफ डी इज ट्वाइस आर, तो हम लोग ये वाला डायमीटर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर द पाई बाय 64 इंटू डी की जगह क्या पुट करेंगे? ट्वाइस आर पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पावर 4। Therefore, the pi by 64 2 का पावर 4 is the 16 r raised to power 4। अब क्या होगा? 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। तो हमारे पास क्या बचा है? नीचे में 4 बचा, ऊपर में 1 बचा। Therefore, I is the pi by 4 r raised to power, that is the I center। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ये वाले फॉर्मूला क्या लिखा हमने? पाई बाय 4 आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? सेंटर का हो गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। देयरफॉर द आई बेस इज इक्वल टू आई सेंटर प्लस एरिया इनटू एच स्क्वायर। तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हुआ है, दैट इज द आई बेस। आई बेस है क्या हो गया? आपका आई हो गया। आई सी इज योर आई जी, ए इंटू एच स्क्वायर। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? आई बेस, द वैल्यू ऑफ आई सी इज द पाई बाय 64 डी टू पावर 4, that is the first term for IC, plus high area is the pi by 4 d square, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है हाइट से, दैट इज द डी बाई 2। डी बाई 2, लेकिन एच का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ये पूरी एक टर्म हो जाएंगी। तो इसको इलेबोरेट करेंगे तो पाई बाय 64 एज इट इज रखेंगे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से पाई कॉमन निकल लिया तो बचा क्या है? डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो दैट इज द डी स्क्वायर बाय 4। तो हम लोग क्या करेंगे? जो कॉमन चीज़ है वो बाहर निकालेंगे, दैट इज द पाई बाय 64 डी सी पावर 4 प्लस पाई डी स्क्वायर स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगा। बचा क्या है? 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4। तो इसको भी अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो पाई बाय 64 डी स्क्वायर 4 हमने कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 4 इज द 1 बाय 16, दैट इज द दैट फॉर द पाई बाय डी पावर 4 डिवाइड बाय 16। तो इसमें से कॉमन चीज निकाल लेंगे हम लोग। कॉमन इज द पाई डी पावर 4, ब्रैकेट में लेंगे हम लोग 1 बाय 64 प्लस 1 बाय 16। तो जो आई बेस का फॉर्मूला जो बनेगा हमारा सॉल्व करने के बाद, दैट आंसर इज द 5 पाई डी टू पावर 4 डिवाइड बाय 64। तो ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। अगर हमें रेडियस में अगर लेना है तो रेडियस में क्या करेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। तो ये फॉर्मूला वहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर द आई बेस इज इक्वल टू 5 कॉमन निकालेंगे, पाई कॉमन निकालेंगे और 64 कॉमन निकालेंगे, और डी की जगह पे क्या लिखेंगे? ट्वाइस आर। तो ट्वाइस आर रेज़ टू पावर 4। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 5 पाई बाय 64, 2 का पावर 4 8
और आर का पावर 4, देयरफॉर 5 पाई बाय 64 टाइम 8 r plus to power 4, 8 ones are 8, 8 fours are 64. Therefore the I base is equal to 5 pi r square 4 divided by 4. ये वाला आंसर है आपका इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और ये वाला फॉर्मूला है आपका इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। चाहे बेस कोई भी हो, चाहे x हो या y हो, तो आप ये ही दो फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो बेस पे कैलकुलेशन करने के लिए। कौन सी कैलकुलेशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो इसी तरह से हम सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह निकाला जाता है उसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे देख लिया। कहाँ पे? बेस पे। थैंक यू।